हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, दैट इज फर्मास थ्योरम। ठीक है, तो फर्मास थ्योरम से पहले हम उसका एक लेमा करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर होना चाहिए, ai कोई भी इंटीजर है, इसका और कुछ रिलेशन नहीं है, ai इज एनी इंटीजर, a1 a2 an ये सब क्या है, इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an इसकी pth पावर, इनके जितने भी a1 a2 an है, इन सब के सम की pth पावर किसके इक्वल होगी, इन सब की pth पावर का सम। ठीक है, a1 रेस्ट पावर p प्लस a2 रेस्ट पावर p प्लस एंड सो ऑन an रेस्ट पावर p प्लस कोई भी नंबर जो p होगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ p होगा, p का मल्टीपल आना चाहिए, कि pth पावर के अलावा p का मल्टीपल आना चाहिए। देखो, आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे आप a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं, यू फाइंड आउट a प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म तो आती है ना, प्लस 2ab, 2 का मल्टीपल आ जाता है, 2 प्राइम नंबर है ना। ऐसे ही जब आप a प्लस बी का क्यूब निकालते हैं, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, क्यूबिक वाली दोनों की पावर आ गई, प्लस जो भी टर्म आएगी वो 3 का मल्टीपल आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं pth पावर की, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी हमने n ले ली है। अभी तक आपने 2 नंबर की 2 पावर या 3 पावर या ऐसे 3 या 4 नंबर खोले होंगे। अब हम n नंबर्स की pth पावर्स तक खोलने वाले हैं। तो हम इसको बाय इंडक्शन प्रूफ करेंगे कि लेट n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 होती है, तो आपके पास 2 नंबर्स हो गए, a1 प्लस a2 की पावर p। कैसे खुलेगी, pth पावर खोलनी है, 2 या 3 पावर तो खोलनी नहीं, तो pth पावर खुलती है आपके पास, पहले की pth पावर लगा देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है pc1, a1 की पावर एक कम हो गई, a2 आ गया, एक पावर इसकी आ गई। फिर pc2, a की पावर 2 कम हो गई, p माइनस 2 हो गई, a1 की सॉरी, और a2 की आपके पास 2 पावर्स आ गई, एक की पावर डिक्रीज होती जाती है, एक की पावर इंक्रीज होती जाती है। ऐसे ही पी सी p माइनस 1 लिखेंगे तो a1 की पावर एक ही आ जाएगी और a2 की पावर हो जाएगी p माइनस 1, फिर a1 की 0 पावर, a2 की पावर p बच जाएगी। ठीक, तो इसमें से ये 2 टर्म्स तो मैंने यहाँ ऐड कर दी, ये तो मुझे एज इट इज चाहिए। इनके साथ तो पी सी नॉट आता है, a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p प्लस, अब बाकी सारे क्या है, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू p माइनस 1। ठीक है, क्या है ये, पी सी आई। ठीक है, पीसी 1 से पीसी p माइनस 1 तक। जब पीसी 1 है तो a1 की पावर कितनी है, p माइनस 1, 2 है तो p माइनस 2, p माइनस 1, तो ये p माइनस आई आ गई। और a2 की कितनी पावर है, जितना ये आपके पास नीचे वाला नंबर आ रहा है, pc1 pc2 में a2 की स्क्वायर, pc p माइनस 1 में a2 की p माइनस 1, तो a2 की पावर कितनी है, आई आ गई। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन गई, a1 प्लस a2 की pth पावर, a1 रेस्ट पावर p प्लस a2 रेस्ट पावर p प्लस ये टर्म। ठीक, अब आपको ये पता है p जो है वो किसको डिवाइड करता है, pci को, हर एक i के लिए, 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू p माइनस 1। ठीक है, तो p आपके पास इसको डिवाइड करता है हमेशा। अच्छा, इसको हम प्रूव भी कर देते हैं कि p इसको डिवाइड करेगा। हमने ये पढ़ा था अभी तक कि pcr कोई भी ले लो, इट इज ऑलवेज इंटीजर। pci लिखा हुआ है यहाँ पे, pci लिख लेते हैं, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। कैसे लिखा था हमने लिखा था इसको pci, pci क्या होगा, p माइनस 1, दैट इज p फैक्टोरियल होता है ना, लेकिन मैं इसको लिख देती हूँ सपोज p माइनस आई तक। ठीक है, p माइनस आई प्लस 1 तक। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी p माइनस आई आएगी, क्योंकि नीचे एक p माइनस आई का फैक्टोरियल आता है। देखो हम लिखते हैं इसको p फैक्टोरियल आपके पास डिवाइडेड बाय i फैक्टोरियल और p माइनस आई फैक्टोरियल, यही लिखते हैं। p फैक्टोरियल था मतलब यहाँ पे सारी टर्म्स थी। अब मैंने इसमें से p माइनस आई फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, p माइनस आई फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, तो p माइनस आई प्लस 1 से आपके पास टर्म्स बचेंगी p तक, तो ये बचा p माइनस आई प्लस 1 से लेकर p तक, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइडेड बाय i का फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये i कंसेक्यूटिव टर्म्स है,
ठीक है, तो आपके पास नीचे आई फैक्टोरियल है, तो आई फैक्टोरियल इसको डिवाइड करता है। हमने कहा था ना कि प्रोडक्ट ऑफ आई कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय आई फैक्टोरियल, सो देयरफॉर आई फैक्टोरियल डिवाइड्स p माइनस वन अप टू p माइनस आई प्लस वन, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और कितने हैं, आई हैं। अब आपके पास क्या हुआ, आई फैक्टोरियल इसको डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन आई जो है नंबर, आई नंबर वो छोटा है p से, p से छोटा है ना, तभी तो हमने नीचे लिखा आई की वैल्यू क्या है, या तो 1 से लेकर p माइनस वन तक, इट इज लेस देन p। और p कैसा है, p इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर से छोटा नंबर तो हमेशा उसके साथ को प्राइम होगा ना। बड़ा नंबर जो है, बड़ा नंबर ऐसा हो सकता है कि p उसको डिवाइड कर जाए। सपोज आपके पास 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 2 से छोटा 1 जो है वो तो हमेशा 2 के साथ को प्राइम रहेगा, लेकिन 2 से बड़ा अगर 6 आ जाएगा तो 2 6 को डिवाइड कर जाएगा, जीसीडी इज 2। ठीक है, तो अपने से छोटे नंबर के लिए सपोज प्राइम नंबर आपके पास 7 है, 5 लोगे उसके साथ को प्राइम रहेगा, 6 लोगे उसके साथ को प्राइम रहेगा। लेकिन अगर आप बड़ा नंबर ले लो, बड़ा नंबर में भी 14 अगर आप ले लोगे तो जीसीडी 7 आएगी। तो प्राइम नंबर की दो ही कंडीशन होती है, प्राइम नंबर किसी नंबर को या तो डिवाइड कर देता है या जीसीडी उसके साथ 1 देता है। तो अब ये छोटा नंबर है, इसको डिवाइड तो ये कर नहीं सकता, दैट मीन्स इसकी जीसीडी इसके साथ 1 होगी। तो आई फैक्टोरियल और p की जीसीडी तो है 1। तो आई फैक्टोरियल पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा था, इसमें से इस नंबर को ये डिवाइड करेगा नहीं, इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा तो किसको डिवाइड करेगा, आई फैक्टोरियल विल डिवाइड p माइनस वन से लेकर p माइनस आई प्लस वन की प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट हो गई आई फैक्टोरियल इंटू के हो गई, p माइनस वन, p माइनस टू अप टू सो ऑन p माइनस आई प्लस वन, ये टर्म हो गई आई फैक्टोरियल इंटू के। दोनों साइड p से मल्टीप्लाई करना था तो ये p आ गया, तो p इस टर्म को डिवाइड कर गया ना आपके पास। ठीक है, आई फैक्टोरियल से इधर ले लो, आपके पास क्या हो गया कि p इस pci को डिवाइड कर गया। ठीक है, pci क्या था, pci इज दिस डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ये आपके पास ऊपर वाली टर्म क्या थी, p तो एज इट इज, बाकी वाली टर्म की वैल्यू क्या निकाली थी, बाकी वाली टर्म आपके पास किसके इक्वल आ रही थी, बाकी ये टर्म आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू आई फैक्टोरियल इंटू के। तो दिस इज आई फैक्टोरियल इंटू के डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल, आई फैक्टोरियल कैंसल, तो ये क्या बन गई, p इंटू के। तो p जो है वो इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो p आपके पास अगर हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या है आपके पास, p हर एक pci को डिवाइड कर रहा है, तो p इनमें से हर एक टर्म को डिवाइड करेगा, तो ये टर्म क्या बन गई, दिस टर्म इज इक्वल टू a1 रेज टू पावर p प्लस a2 रेज टू पावर p प्लस मल्टीपल ऑफ p। ठीक है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। तो बाय इंडक्शन हमने क्या किया, हमारे पास द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करना है, सपोज बाय इंडक्शन हमने r के लिए मान लिया a1 प्लस a2 से लेकर ar तक अगर हो तो इसकी pth पावर क्या हो जाएगी, a1 की पावर p, a2 की पावर p प्लस एंड सो ऑन ar की पावर p प्लस मल्टीपल ऑफ p। तो अगर एक और हम r प्लस वन ऐड कर दें तो a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन ar प्लस वन की pth पावर। ठीक है, ये सॉल्व करना है। ये क्या होगा, इसमें इसको एक नंबर ले लो, इसको दूसरा ले लो, तो बाय फर्स्ट स्टेप ये क्या हो गया, इट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन ar इसकी पावर p प्लस ar प्लस वन की पावर p प्लस मल्टीपल ऑफ p, बिकॉज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। तो मैंने यहाँ दो टर्म्स मान ली इनको। अब ये वाली, बिकॉज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब r के लिए ये इंडक्शन हाइपोथेसिस है, इंडक्शन हाइपोथेसिस से ये हो गया a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p प्लस ar की पावर p प्लस मल्टीपल ऑफ p और एक ar प्लस वन की पावर p प्लस मल्टीपल ऑफ p था। ठीक है, मल्टीपल ऑफ p मीन्स मल्टीपल ऑफ p, मैं उसकी जस्ट नोटेशन नहीं चेंज कर रही हूँ। ये हो सकता है कि p इंटू टी आ जाए, ये p इंटू s आ जाए, तो ये मल्टीपल ऑफ p तो रहेगा। तो मल्टीपल ऑफ p और मल्टीपल ऑफ टर्म्स को p डिवाइड कर रहा है, अगेन ये p इसको डिवाइड ही करेगा इनके सम को भी, तो ये बन गया a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p ar की पावर p प्लस ar प्लस वन की पावर p प्लस मल्टीपल ऑफ p।
ये भी पी का मल्टीपल, ये भी पी का मल्टीपल, सम भी पी का मल्टीपल। ठीक है, तो आपने क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। r+1 के लिए भी ये ट्रू हो गया। सो बाय इंडक्शन से आपके पास क्या हुआ, देयरफॉर a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन, n तक ले लो, an की pth पावर, इट इज a1 की पावर p प्लस a2 की पावर p प्लस एंड सो ऑन, an रेज टू पावर p प्लस मल्टीपल ऑफ p। ठीक है, अब बात करते हैं फर्मास थ्योरम की। स्टेटमेंट बाद में लिखती हूँ, पहले मैं उसको बताती हूँ कि क्या होगा। मैंने सारे AIs को 1 से रिप्लेस कर दिया, a1 a2 an, सबको मैंने लिख दिया 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, n टर्म्स थी तो n की पावर p, इट इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी है, n टर्म्स है तो n प्लस मल्टीपल ऑफ p, दैट मीन्स n रेज टू पावर p माइनस n इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p। यही हो गया, n को इधर ले गई। अगर ये p का मल्टीपल है दैट मीन्स p डिवाइड्स n रेज टू पावर p माइनस n। ठीक है, तो इसका मतलब ये n कोई भी इंटीजर था, देयरफॉर इफ a इज एनी इंटीजर तो p जो है a की पावर p माइनस n को डिवाइड करेगा। अगर आपके पास a और p की GCD 1 हो जाए तो p a को तो a रेज़ टू पावर p माइनस a है, सॉरी p जो है वो a को तो डिवाइड करेगा नहीं, तो p किसको डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स a रेज़ टू पावर p माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, p इसको डिवाइड कर जाएगा। दोबारा लिखती हूँ, a की पावर p माइनस 1 माइनस 1। ये टर्म क्या थी, इसमें से a कॉमन ले लो तो क्या बचता है, ऊपर एक पावर कम हो गई, इधर माइनस 1 आ गया, क्योंकि p जो है वो a को डिवाइड नहीं कर रहा, a p की GCD मैंने अब 1 ले लिया। तो p अगर इसको डिवाइड करता है देन दिस टर्म कैन बी रिटन एज a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। दिस इज योर फर्मास थ्योरम कि इफ p is a prime number and a is an integer such that AP GCD is 1, then a की पावर p minus 1 is congruent to 1 mod p। This is your Fermat's theorem। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर प्रूफ किया, तो इसके लिए आपको लेमा करना जरूरी है। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां से आपके पास क्या आया कि p जो है वो डिवाइड करता है a रेज़ टू पावर p माइनस 1 माइनस 1 को, दैट मीन्स a की पावर p माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, इस टर्म को p डिवाइड कर गया। ठीक है, p माइनस 1 को मैंने कैसे लिखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की टर्म हो गई। दैट मीन्स p डिवाइड्स a की पावर p माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 इंटू a की पावर p माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख दिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने। अब p जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास किसी एक फैक्टर को डिवाइड कर जाए, आधा टर्म आधी टर्म इसको डिवाइड कर जाए। प्राइम नंबर है या तो पूरा का पूरा इसको डिवाइड करेगा या पूरा का पूरा इसको डिवाइड करेगा। दैट मीन्स या तो p डिवाइड करेगा a की पावर p माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 को, या फिर p विल डिवाइड a की पावर p माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 को। ठीक है, तो या तो आपके पास क्या हुआ, a की पावर p माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू p के, या फिर a रेज टू पावर p माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू p के। यहाँ से क्या आया, a की पावर p माइनस 1 बाय 2 इज p के माइनस 1, या फिर a रेज टू पावर p माइनस 1 बाय 2 इज p के प्लस 1। तो a की पावर p माइनस 1 बाय 2 हमेशा क्या होगी, a की पावर p माइनस 1 बाय 2 इज p के प्लस माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, p के लिख लो या kp प्लस माइनस 1। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वर्स ऑफ फर्मास थ्योरम। हमने कहा कि आपके पास p अगर प्राइम नंबर है, अगर p प्राइम था, AP हमारे पास है कि a नंबर ऐसा है सच दैट AP GCD इज 1, तो हमने कहा था कि a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p है।
अब हम ये कह रहे हैं कि a की पावर p माइनस वन तो कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड p है, बट p प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने एक n नंबर ले लिया 561। अब क्या ये प्राइम नंबर है? देखो 561 जो है इसको 3 डिवाइड करता है। 3 1 3, 26, 3 8 24, 21, 3 7 21। ठीक है, मुझे लग रहा है 11 भी इसको डिवाइड कर जाएगा। 11 1 11, 77 17। तो आपके पास इसमें 3 प्राइम नंबर्स आते हैं, 3 11 एंड 17 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 11 इंटू 17। ठीक है, अब आपको नंबर लेना है ए एन की जीसीडी है 1, सो दैट मीन्स ए की पावर 3 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है तो मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ 1 mod 3, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। ठीक है, ऐसे ही a की पावर 11 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, दैट मीन्स a की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11। ऐसे ही a की पावर 17 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17, क्योंकि अब ये तीनों प्राइम नंबर है 3 11 एंड 17, दैट मीन्स a की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। ठीक है, अब नंबर कौन सा चाहिए? n माइनस वन, यानी 560 पावर चाहिए। 560 के लिए यहाँ पे किस पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं? यहाँ पे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 2 4, 2 8 16, 280 पावर से। दोनों साइड मैंने कौन सी पावर रेज कर दी? 280 आ जाएगी 560। इधर 56 पावर रेज करनी है दोनों साइड, इधर 40 35, इधर 35 पावर रेज कर दो। तो क्या आ गया? a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11 भी है, और a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17 भी है। दैट मीन्स 3 भी इसको डिवाइड करता है a की पावर 560 माइनस 1 को, 11 भी इसको डिवाइड करता है a की पावर 560 माइनस 1 को, और 17 भी इस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये नंबर आपके पास कोई भी मल्टीपल हो गया, 3 11 और 17 का मल्टीपल है ये नंबर, तो जो लीस्ट मल्टीपल है वो इसको डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, दिस इज एनी मल्टीपल ऑफ 3 11 एंड 17। और बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, तो 3 इंटू 11 इंटू 17 दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। दिस विल डिवाइड a की पावर 560 माइनस 1, दैट मीन्स a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 इंटू 11 इंटू 17 एंड देयर प्रोडक्ट इज 561। तो देयरफॉर a की पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 561। तो n अब आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, बट स्टिल a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n है। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट तो होल्ड कर रहा है, लेकिन प्राइम नंबर के बिना भी होल्ड कर जाता है। प्राइम नंबर होगा तो हमेशा होल्ड करेगा, अगर रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि नंबर आपके पास p जो है वो प्राइम हो। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। हमें फर्मास थ्योरम वेरीफाई करनी है। सपोज किसी नंबर के लिए a दिया हुआ है 8, प्राइम दिया हुआ है 3, दैट मीन्स रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p होना चाहिए। दैट मीन्स मुझे ये शो करना है कि a यानी 8 की पावर 3 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, पहले मैं लिख रही हूँ कि क्या निकालना है, 1 mod 3 निकालना है। ठीक है, अब पहले 8 निकालते हैं। 8 की पावर 8 का स्क्वायर निकालना है ना। 8 जो है वो mod 3 में क्या होगा? 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 2 6 और रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। व्हाट विल बी 8 स्क्वायर? 8 स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर रही हूँ, दैट इज 4 mod 3, और 4 क्या होगा फर्दर mod 3 में? 4 की वैल्यू हो गई 1, तो 8 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। ठीक है, और 8 स्क्वायर का मतलब 8 की पावर 3 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। तो रिजल्ट ट्रू हो गया। कोई और वैल्यू ले लें a और p की। सपोज a हो गया 4, p हो गया 5।
यहाँ मैंने a बड़ा लिया था p से और यहाँ पे मैंने a स्मॉल ले लिया p से। यानी क्या प्रूफ करना है मुझे, 4 की पावर 5 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ये 2 प्रूफ है। तो 4 स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। 4 स्क्वायर इज 16, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। 16 होता है ना, 16 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर इज 1। हमेशा रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट हम लिख देते हैं। तो 4 स्क्वायर हो गया, मुझे 4 की पावर 4 चाहिए थी, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये 4 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। 4 की पावर 4 दैट मीन्स 4 की पावर 5 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ठीक है। अब ये नंबर्स ऐसे ही थे ना, a और p की जीसीडी 1, 8 और 3 की जीसीडी 1, 4 और 5 की जीसीडी 1 थी। एक क्वेश्चन और करते हैं आज का। आपके पास है n की पावर 16 के माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 17 और n और 17 की जीसीडी जो है 1 है, k कोई भी नंबर हो सकता है। तो मुझे पता है 17 प्राइम नंबर है, n और 17 की जीसीडी 1 है। तो बाय फर्मास थ्योरम क्या कहती है, n की पावर 17 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। दैट मीन्स n की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। मुझे kth पावर लेनी है, दोनों साइड kth पावर इंक्रीज कर दो। तो 17 विल डिवाइड n की पावर 16 k माइनस 1। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि n इसको डिवाइड करता है। अगर दो नंबर का डिफरेंस आ जाए, फाइव की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय 11। अब 11 से डिविजिबल करना है तो हमें पता है कि 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 11 की जीसीडी 1 है, तो 5 की पावर 11 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11 होगा बाय फर्मास थ्योरम। 3 और 11 की जीसीडी कितनी है 1, तो 3 की पावर 11 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11 होगा। ठीक है, तो 5 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11 और 3 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 11। इस साइड 1 1 है ना, दोनों में 1 माइनस 1 इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 डिवाइड्स 5 की पावर 10 माइनस 3 रेज़्ड टू पावर 10। ठीक है, इसको आप मल्टीपल भी लिख सकते हो, इसको डिविजिबल भी लिख सकते हो, इसको आप कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 रेज़्ड टू पावर 10 माइनस 3 रेज़्ड टू पावर 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, और अगर ये जनरल दिया हो कि a और b जो है वो p के साथ को प्राइम है, दैट मीन्स AP GCD इज 1 और BP GCD इज 1, तो इसका मतलब a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p और b की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। इनको डिफरेंस निकालें इनका, तो a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब नहीं माइनस, सॉरी डिफरेंस निकाल रहे थे ना हम इसका, माइनस b की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड p। यही बनेगा ना, 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब p डिवाइड्स a की पावर p माइनस 1 माइनस b की पावर p माइनस 1। वही ऊपर वाला सेम है, उसमें 5 और 3 था a b की जगह, यहाँ पर a b है, यहाँ पर p था, यहाँ पर p है, वहां पे 11 था। तो इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज मल्टीपल ऑफ p। तो इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, a रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 माइनस b की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हमने कहा कि डिफरेंस ऑफ pth पावर ऑफ एनी टू नंबर्स exceeds the difference of numbers by a multiple of p। p प्राइम है, तो हमें pth पावर्स निकालनी है।
पीएथ पावर हमें पता है कि पीएथ पावर हम कैसे निकालते हैं। वी नो दैट कि अगर a एंड b आर एनी टू नंबर्स, p प्राइम नंबर है तो a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p होगा, b की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड p होगा। इनका डिफरेंस निकाल लो, a की पावर p माइनस b की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a माइनस b मॉड p। दैट मीन्स p डिवाइड्स a की पावर p माइनस b की पावर p। माइनस a माइनस b, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर p इसको डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर p का मल्टीपल हो जाएगा, तो मैं इसको p का मल्टीपल लिख रही हूँ। तो a की पावर p माइनस b की पावर p माइनस a माइनस b इज इक्वल टू p इंटू k। सो दैट मीन्स a रेस्ट टू पावर p माइनस b रेस्ट टू पावर p इज इक्वल टू a माइनस b प्लस मल्टीपल ऑफ p। तो हमें यही प्रूफ करना था, डिफरेंस ऑफ पावर्स ऑफ टू नंबर्स, pth पावर ऑफ टू नंबर्स एक्सीड द डिफरेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि इससे कितना एक्सीड करता है, बाय अ मल्टीपल ऑफ p, बाय अ मल्टीपल ऑफ p। pth पावर का डिफरेंस नंबर के डिफरेंस से कितना एक्सीड करेगा, बाय अ मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।